हे हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? तो हम लोग आज का मार्केट डिस्कस कर लेते हैं। आज का मार्केट अगेन बेस्ड ऑन आर एनालिसिस जो हम लोगों ने कल करी थी, उसके बेसिस पे अगर कहीं पे ट्रेड बना होगा तो आई थिंक थोड़ा बहुत पॉजिटिव में होंगे। बट नहीं तो जिन लोगों ने भी सेकंड हाफ में कोशिश करी होगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चॉपीनेस थी मार्केट में, इतनी ज़्यादा चॉपीनेस थी कि कोई भी ट्रेड लेता है यहाँ पे कॉल पुट के अंदर ही उसका स्वाहा हो जाना था। ठीक है। तो अगर हम लोग आज के ट्रेड की बात करें तो मैंने मैंने जो ट्रेड बनाई थी एक्चुअली में, जब मार्केट ओपन हुआ तो मेरा प्लान था कि अगर मार्केट बॉटम पे ओपन होगा तो मैं यहाँ से कहीं से कॉल कर लूंगा। लेकिन मार्केट जैसे ही ओपन हुआ तो कल का ये जो पुल बैक था इसी के कंटिन्यूएशन में मार्केट मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो ये आप देखोगे पूरा का पूरा ट्रेंड। ठीक है। तो मैंने जब ऑब्जर्व किया यहाँ पे, तो वही आप धीरे धीरे जब मार्केट ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको फर्स्ट कैंडल में ही मुझे यहाँ पे क्या दिखा, ये जो हमारी 9:15 की कैंडल बनी यहाँ पे, इस कैंडल के बाद में मार्केट यहाँ पे ना तो नीचे ना ऊपर, इस यहीं पे इसी रेंज के अंदर घूम रहा था। ठीक है। और फिर मैं आपको प्रीमियम पे दिखाता हूँ, ये प्रीमियम पे काफी अच्छा दिख रहा था ये। फिर जैसे ही इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, इसी ब्रेकआउट पे मैंने एक ट्रेड ले लिया, कीपिंग इसी कैंडल का लो या फिर आज का डे लो, कुछ कुछ भी मान लो आप। बस ये था कि मेरा अगर इस कैंडल का लो टूट गया तो फिर मेरा पहला ट्रेड मैं बोल देता कि भाई मेरा पहला ट्रेड हो गया, जय हिंद जय भारत, तो मैं चले आता। ठीक है। यहाँ पे मैंने कहीं पे ट्रेड लिया था। एक्चुअली में मेरा आज लाइव वीडियो भी नहीं बन पाया बिकॉज उस टाइम पे पावर ऑफ हो गया जैसे ही मैंने ट्रेड किया। तो मैंने अपना ट्रेड पूरा मोबाइल से ही मैनेज किया है। बट अगर मुझे दिखाना हो तो इस जगह पे जहाँ पे ये ब्रेकआउट वगैरह हुआ था, इसी जगह पे मैंने इसी कैंडल का लेके मेरा 1:1.5 के आसपास कुछ था, तो मेरे को आराम से मिल गया था मेरा रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे इसमें दिखाना है, अगर इसे प्रीमियम पे दिखाऊं तो देखो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था। किस जगह पर, रुको, कहाँ से पता चलेगा। ऑर्डर्स, हाँ। तो आप देखोगे तो यहाँ पे ये हैज, आप हैज को छोड़ दो, बट आप देखोगे तो मेरा ये जो दो सेलिंग के पोजीशंस हैं, यही मैंने यहाँ पे 496 पे कुछ लिया था। सॉरी, 526 के आसपास मैंने इसको सेल किया था, और मैंने इसको बाय किया था अगेन। ये कैसा दिख रहा है, एक सेकेंड ना। लिमिट ऑर्डर 60 60, अच्छा ये कैंसल्ड है। ठीक है, फर्स्ट वाला कैंसल्ड है। ये नॉर्मली ये वाले ऑर्डर है 2 जुलाई 550 550। तो ये मैंने हेज खरीदे थे 9 9 रुपए के। बट मोटा मोटा मैंने 496 के आसपास को सेल किया था, और 388 के आसपास मैंने उसको बुक करा था। मतलब आप प्रीमियम पे 100 रुपए का आप आसपास मान लीजिए प्रीमियम है ना। इनफैक्ट मैं पोजीशन पे दिखाऊं अगर, तो ये एक इकलौती पोजीशन थी जो मैंने ऑलमोस्ट 496 के आसपास सेल किया था। ठीक है। और मैंने 388 के आसपास किया था। तो इसका अगर मुझे चार्ट देखना हो, 77,000 पुट। हम्म हम्म, हाँ ये देखो, इस चार्ट में आपको अच्छे से दिखेगा। इस चार्ट में यहाँ पे मैंने सेल, इस कैंडल में मैंने सेल किया था। यहाँ सेल करने के बाद में मेरा यहाँ यहाँ कहीं का स्टॉप लॉस था। ठीक है। और ये फिर यहाँ थोड़ा सा ये स्पाइक वगैरह आया, बट धीरे 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 यहाँ का ये जो ब्लू कैंडल दिख रहा है, यहाँ मैंने बुक कर लिया। ठीक है। अगर इसको मैं 5 मिनट पर दिखाऊं तो 5 मिनट पे देखो आपको कितना यहाँ पे अच्छा प्राइस एक्शन दिखेगा। ये जो कैंडल यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, मैंने इसी कैंडल के आसपास यहाँ पे कहीं पे ट्रेड ले लिया था, और यहाँ पे कहीं पे इसका हाई लगा लिया था। ज्यादा होता तो मेरा मतलब मोटा मोटा यही हाई रहता, 6 6 7 42, मतलब ऑलमोस्ट 70 80 रुपए का मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़ता, बट वो हिट नहीं हुआ यहाँ पे। और यहाँ कहीं मैंने टारगेट बुक कर लिया। अगर होल्ड करता मैं उसको तो और मिलता, बट अगेन 3 4 दिन से मैं होल्ड कर रहा हूँ, रिवर्स हो जा रहा है, होल्ड कर रहा हूँ, रिवर्स हो जा रहा है। तो मैंने सोचा कि यार अपना फिक्स रखो, जितना मिल रहा है उतना लो मार्केट से, और फिर हाथ जोड़ के बोलो कि भाई हो गया हमारा आज का, और हम चलते हैं घर को। ठीक है। तो ये ट्रेड था मेरा। आई थिंक ये ट्रेड चला भी कितनी देर, ज़्यादा देर नहीं चला ये, 9:22 से 9:37, बस यही चला है। नहीं सॉरी, 9:22 से 9:56 तक चला है। तो मैं अपना ये भी शीट भी अपडेट कर देता हूँ आज की। आज हमारा ऑलमोस्ट डे 17 के आसपास है। तो
जुलाई यहाँ पे हमने बुलिश ट्रेड किया था 9.22 से 9.56, ठीक है। यहाँ पे 6500 PE सेल, बुक्ड 1:8 रेशियो, ठीक है। तो ये हमारा अभी नेट टू नेट अभी भी हमारा मतलब कितने दिन हो गए हमको, 18 दिन हो गए हैं, 10 दिन और बाकी है हमारे इस चैलेंज के। बट इसमें से भी देखोगे तो नेट टू नेट हम बस अपना रूल फॉलो कर रहे हैं, रूल फॉलो करने के बाद में भी हमारा नेट PNL ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास है अभी। बट देखते हैं, हमारे पास है मतलब मेन टू मेन हमारा ये है कि प्रॉफिट है लॉस हो हम लोग रूल फॉलो करेंगे डिसिप्लिन में, प्रॉपर स्टॉप लॉस होंगे। किसी भी दिन हम लोगों ने यहाँ पे बड़ा SL नहीं किया है, यहाँ पे हमारा 4,000 का होता है तो 3,500, 3,200, 2,500, 2,500, 2,500 ऐसे ऐसे हम लोगों ने प्लान किया है यहाँ पे। बाकी प्रॉफिट में भी ऐसा कुछ बड़े प्रॉफिट नहीं है, 4,000, 6,000, 6,000, 6,000, एक दिन 10,000 होल्ड किया था तो। बट आगे चल के मैं सोच रहा हूँ होल्ड करने के चक्कर में साइकोलॉजी थोड़ी सी बिगड़ रही है, तो मैं अपना फिक्स रखूंगा 6, 6.5 के आसपास, और फिर इसी हिसाब से ट्रेड करेंगे। अब देख लेते हैं हम लोग कल के मार्केट का, ठीक है। क्योंकि आज के मार्केट अगर किसी ने भी यहाँ पे बुलिश ट्रेड बनाया होगा बेस्ड ऑन हमारे एनालिसिस की, मैंने कल भी बोला था कि मैं बुलिश ट्रेड ही लूंगा, बियरिश ट्रेड का मेरा कहीं प्लान ही नहीं था। ऊपर और नीचे दोनों साइड मेरा बुलिश ट्रेड का ही बायस था आज का, ठीक है। अब अगर आप मार्केट देखो अगेन, मार्केट अगर डे लेवल पे देखो आप, लास्ट में वो साइडवेज हो गया बट आप डे लेवल पे देखो काफी अच्छा बुलिश कैंडल यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो मेरा अगेन कल का जो बायस रहेगा वो मेरा बुलिश बायस ही रहेगा, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब हम चले जाते हैं इंट्राडे के हिसाब से, ठीक है। अगर मेरा बुलिश बायस है तो क्या है, तो ये जो हमारा रेंज बना है, ठीक है। अगर आपको एक और करना ना, आप एक और चीज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ये SVP लगाओगे तो यहाँ पे ब्लैक लाइन दिखाता है, और ये ब्लैक लाइन का इंडिकेट करता है कि किस लेवल पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, सबसे ज्यादा ट्रेडर्स किस पे सेल कर रहे थे। तो यही एक जोन है जहाँ पे सबसे ज्यादा बाय सेल हुआ है। और यही जोन देखो, मैंने कल ये पहले का ही मार्क्ड है हमारा कि ये चॉपी जोन हो सकता है, यहाँ पे इसके ऊपर ही हमें बुलिश ट्रेड प्लान करना है। तो कल के लिए भी मेरा ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही केस रहेगा। अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर यहाँ पे गैप अप खुलता है अगेन, यहाँ पे कहीं पे या तो रिट्रेस करे यहाँ पे, या फिर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे, तो मैं अगेन बुलिश ट्रेड प्लान करूंगा, ठीक है। इनफैक्ट अगर नीचे भी खुलता है और नीचे खुल के मैं वेट करूंगा अगेन प्राइस एक्शन का कि ये प्राइस एक्शन कैसा बनाता है, और कहीं पे भी सपोर्ट क्रिएशन होगा, सपोर्ट क्रिएशन होते ही मैं वापस एक बुलिश ट्रेड ही प्लान करूंगा। जब मैं बोलता हूँ सपोर्ट क्रिएशन कैसे होता है, जब भी आपका मार्केट फॉल होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद थोड़ा सा रुकता है और फिर रुकता है, फिर जब हायर हाई बनाता है, तो इसका मतलब ये जो बॉटम बना है हमारा, ये हमारा एक अच्छा सपोर्ट हो गया है, ठीक है। तो उस चीज को बोलते हैं हम लोग सपोर्ट क्रिएशन। तो जब भी हमारा कहीं पे सपोर्ट क्रिएट होगा तब हम उसके बाद में एक अप साइड का जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, अब यहाँ पे ये था नीचे आया, फिर एक लोअर लो बनाया, फिर नीचे आया, फिर तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। और ये रेजिस्टेंस मार्केट ने पूरे दिन में नहीं तोड़ा, यहाँ पे आया, रिटेस्ट किया, इसको रिटेस्ट किया, फिर रिटेस्ट किया, फिर नीचे आ गया। तो ऑलमोस्ट वो 5-6 बार रिटेस्ट कर चुका है इसको। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएशन हो गया है। तो बेसिकली अगर ये कल वापस जाके रिटेस्ट करता है तो आई वुड सी कि यार ये मार्केट ऊपर हमारा निकल सकता है, उसी हिसाब से हम लोग कल का ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। बाकी अगर मोटा मोटा देखें तो मार्केट मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा मुझे बुलिश बायस लग रहा है यहाँ पे। आप ये देखोगे तो, क्योंकि ऑलमोस्ट ये तीसरा वीक है जो इस वीक के अंदर ही चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम कल अभी इसके लिए देखें तो मुझे लग रहा है ये ऊपर नीचे ही करेगा अभी। मे बी ये मार्केट वापस यहाँ तक जाए 24,200 के आसपास जाए, और फिर वापस से थोड़ा बहुत रिजेक्शन ले, और ये वाला वीक भी हमारा इसी रेंज के अंदर क्लोज हो जाए, जो हमारी रेंज है 23,800 से 23,280, इसी रेंज के अंदर क्लोज हो जाएगा ये मार्केट भी, मुझे लग रहा है इस वीक के लिए भी। बट जो हमारा कल का प्लान है अगेन वो सिंपल है, ठीक है। हमारा अगर इस लेवल पे खुलता है अगेन हमारा बुलिश बायस होगा। अगर हमारा मार्केट यहाँ भी कहीं भी खुलता है सपोर्ट क्रिएशन का वेट करेंगे, और फिर वापस हमारा बुलिश बायस होगा, ठीक है। ये दोनों हमारे ट्रेड प्लान्स हैं कल के लिए। अब इसके बेसिस पे हम लोग कल ट्रेड प्लान करेंगे अपने डे नाइट ट्रेड प्लान, ठीक है। बाकी आई थिंक मैं अपडेट करते रहता हूँ इस पे, जो भी हमारा दिन का जैसा भी हमारा ट्रेड रहता है। जैसे आज का हमारा जो था नॉर्मल, आज मैं खुश इसलिए हूँ बिकॉज हर बार मेरा रिवर्स हो जा रहा था प्रॉफिट देख के, बट
देखा जाए तो आज अगर मैं होल्ड करता तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा मिलता है। इनफैक्ट मैंने यहाँ सेल किया था, अगर मैं होल्ड करता, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाता, फिर यहाँ ट्रेल करता, फिर यहाँ ट्रेल करता, फिर यहाँ पे मैं निकलता, अगर निकलता भी तो ऑलमोस्ट 300 के आसपास। तो 300 के आसपास निकलता, यहाँ मेरी एंट्री थी कहीं पे 496 पे, और ये 300 के आसपास निकलता तो ऑलमोस्ट मुझे मिल जाता है यहाँ पर 200 के आसपास। तो 200 मतलब आप मान के चलो कि 12 13 14 हज़ार के आसपास। बट वही है यार, फिर यहाँ पे यहाँ पे मैंने कैप्चर किया, ठीक है, फिर ये पूरा रिवर्स कर गया, फिर पिछले दिन भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये कैप्चर किया था, फिर ये पूरा रिवर्स कर गया। तो उस चक्कर में क्या हो रहा है ना कि साइकोलॉजी थोड़ी सी खराब हो जा रही है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको भी कि आप फिक्स रखो यार कि इतना प्रॉफिट चाहिए, इतना लॉस चाहिए, सिस्टम बंद करो। वरना सिस्टम नहीं बंद करोगे तो फिर अगेन जो ओवर ट्रेडिंग में इंसान फंसते हैं वो बहुत 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 ही बुरा रिजल्ट देते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट मार्केट में, देन थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।